कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से टिकाया जाता है और वो कहाँ तक जाती है? 8 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की है दीवार में, अर्थात ए बी दीवार है जहाँ ए पर खिड़की है और सीढ़ी को इस प्रकार टिकाया जाता है भूमि से। ठीक है, ये सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दे रखी है और ये माना एसी सीढ़ी होगी। हमें ज्ञात करना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। आधार बी है, बी से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी सी। ठीक है, ये निकालनी है बीसी। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना ए बी दीवार है, एसी सीढ़ी है और आधार बी से सी निचले सिरे तक की दूरी सी बीसी है। यहाँ पर मैंने लिख लिया ए बी दीवार है, बिंदु ए पर खिड़की है, सीढ़ी की लंबाई एसी और खिड़की की लंबाई ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर दीवार 90 अंश का कोण बनाती है, ये आपको मालूम है। तो ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा ये होगी 10 का वर्ग बराबर लंब 8 का वर्ग, आधार आपको निकालना है BC का वर्ग। इट मीन्स ये हो गया 100 बराबर 8 64 धन BC का वर्ग। तो BC का वर्ग प्राप्त हो गया। BC का वर्ग बराबर 64 को इधर भेज देंगे, 100 ऋण 64 बराबर ये हो गया 36। अतः BC निकाल देंगे। BC बराबर वर्गमूल 36 बराबर 6 मीटर, अर्थात दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी होगी 6 मीटर। यही उत्तर प्राप्त करना था। प्रश्न संख्या 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे? तार की लंबाई 24 मीटर है। आप समझ रहे हैं प्रश्न को। 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, हम बना लेते हैं 18 मीटर ऊंचा खंभा। माना ये खंभा ए बी है, ठीक है, और इस खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है और उस तार का दूसरा सिरा जमीन पे खूंटे से लगा हुआ है, ये ऐसे जमीन पे लगा हुआ है और इस तार की लंबाई है 24 मीटर। तार की लंबाई है 24 मीटर। ये इसको जोड़ देंगे और खंबे के आधार से, खंबे का आधार बी है, बी से इस तार की दूरी, ये खूंटे की दूरी माना सी है, बीसी दूरी। तो हमें निकालना है कि खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, अर्थात इस आधार से इस खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, ढीला नहीं होना चाहिए। तो हमें बीसी दूरी निकालनी है। थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं कि ए बी खंबा है और एसी तार है और आधार बी से सी तक की दूरी खूंटे की दूरी है और ऐसे लिख लेना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ABC क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। क्यों? यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आप जानते हैं। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा है? AC सबसे लंबी भुजा। 24 का वर्ग बराबर लंब 18 का वर्ग और आधार इसको हमने x मान रखा है, x मान लिया, तो x का वर्ग। इट मीन्स यहाँ से निकाल लीजिए, ये 24 का वर्ग होता है 576, 24 गुणा 24 और 18 गुणा 18, 18 का वर्ग 324। ये याद भी होना चाहिए वैसे, धन x वर्ग। अब देखिए x वर्ग निकाल लेते हैं। x वर्ग बराबर 576 ऋण 324 बराबर 2, 5,
और 252, x वर्ग बराबर 252। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 252। अब 252 का वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 7 252। अर्थात 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 6, 6 वर्गमूल 7, 6 वर्गमूल 7 मीटर। ये इसकी दूरी हो जाएगी, खूंटे की दूरी, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी बराबर 6 वर्गमूल 7 मीटर। 11वां प्रश्न, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। उसी समय अन्य हवाई जहाज वहीं से उसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी, दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। ये ध्यान रखना कि एक हवाई जहाज उत्तर की ओर जा रहा है, उसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर जा रहा है ठीक उसी टाइम पे, और उसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 घंटे तक उड़ान भरने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहला काम करते हैं कि 1.5 घंटे में दोनों हवाई जहाज कितने दूर तक उड़ान भर चुके होते हैं। 1.5 घंटे में 1 से 1/2 घंटे में पहले हवाई जहाज द्वारा चली दूरी बराबर चाल बराबर, ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपको मालूम है, चाल गुणा समय। चाल हो गई 1.5 घंटा और समय 1000, अर्थात 2 एकम 2 और 3/2 गुणा 1000 बराबर ये हो गया 3000/2, अर्थात 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर तो पहला हवाई जहाज उड़ान भर चुका होगा। दूसरे द्वारा 1.5 घंटे में दूसरे हवाई जहाज द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी, समय है 1.5 घंटा और चाल है 1200, ये 600 हो गया, बराबर 1800 किलोमीटर दूसरा हवाई जहाज चल चुका होगा। अब देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको मालूम है, इधर को पूरब लेते हैं, इधर को पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ये यहाँ पर हवाई अड्डा है, ठीक है। हम सबसे पहले पहला जहाज 1500 किलोमीटर कहाँ उड़ान भरता है, उत्तर की ओर, ये बना लेते हैं हम रफ चित्र, उत्तर की ओर माना ए दूरी तक पहुंचता है वो, और दूसरा हवाई जहाज उसी समय पश्चिम की ओर जाता है, बी से पश्चिम की ओर यहाँ की तरफ जाता है, अर्थात 1800 किलोमीटर इसने चल दिया, 1800 और 1500 किलोमीटर इसने चल दिया। अब दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, ये चल के सी पर आ गया, ये उड़ के ए पर चले गया। तो अब देखिए, दोनों यहाँ से, ये पश्चिम की तरफ, ये उत्तर की तरफ, अब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी होगी AC, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, हमें कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हो गया, ये हमें ज्ञात करना है, लंब का वर्ग 1500 का वर्ग धन आधार का वर्ग 1800 का वर्ग। तो ये प्राप्त हुआ, 15 का वर्ग होता है 225, 15 गुणा 15, 2 शून्य का 4 शून्य हो गया, 18 का हो गया 324, 2 शून्य का 4 शून्य। तो AC वर्ग बराबर ये हो गया 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 1 2 3 4, ठीक है। हमें निकालना है AC बराबर इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 5 4 9 और उसके आगे 4 शून्य। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 549
गुणा 10,000। ठीक है, अब 549 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 549 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का जाता नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, फिर 3 का जाता है, 3 छः 18, 3 एकम 3, ये तो अभाज्य संख्या आ गई। अर्थात ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 61 और ये हो गया 10,000। तो वर्गमूल निकालेंगे, एक तो 3 आ गया, दो जोड़े में से 2 में से 1 ले लिया, 3 और 10,000 का हो गया 100। ठीक है, क्योंकि शून्य के 2 जोड़े हैं तो एक शून्य यहाँ से आ गया, एक शून्य यहाँ से, और वर्गमूल 61 अर्थात 900 वर्गमूल 61, इतने मीटर उन दोनों के बीच की दूरी प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 12, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 खंबे हैं, एक बड़ा वाला खंबा है और एक छोटा, अर्थात दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं। ये इस प्रकार हम बना लेते हैं, एक ए बी खंबा हो गया और एक सी डी, 2 खंबे खड़े हैं और इनकी ऊंचाई है इसकी 11 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर ले लीजिए और ये 6 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि निचले सिरों के बीच की दूरी तो ये है, निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है। ठीक है, हमें ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालनी है। ऊपरी सिरे कौन से होंगे, ए और सी, ए सी के बीच की दूरी निकालनी, ये दूरी प्राप्त करनी है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, ए बी एक खंबा है, सी डी दूसरा खंबा है। ठीक है, और उनके ऊपरी सिरों की दूरी ए सी, ए बी खंबे की ऊंचाई 11 मीटर, सी डी खंबे की ऊंचाई 6 मीटर और ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डी बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, सी से इसके समांतर रेखा खींच दी, माना ये ई बिंदु पर मिलती है। अब देखिए ये एक आयत बन गया, क्योंकि ये और ये बराबर दूरी होगी और ये सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। ठीक है, सी ई भी 12 मीटर होगा और ये सी डी 6 मीटर है तो और ई बी भी 6 मीटर होगा। 6 मीटर हो गया, ई से बी तक 6 मीटर हो गया, तो बचा कितना, यहाँ से पूरा ऊपर तक कितना, 11 मीटर है। ये बड़ा वाला खंबा जो है ए बी 11 मीटर है, 6 मीटर कम हो गया तो ये कितना हो गया, 5 मीटर। कितना हो गया, 5 मीटर। अगर हम इस समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, इस समकोण त्रिभुज में ले लें, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण एसी की दूरी प्राप्त हो जाएगी। हम लेंगे त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दीजिए, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, AC का वर्ग, लंब का वर्ग हो गया 5 का वर्ग, आधार का वर्ग हो गया 12 का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर 25 धन और 12 का वर्ग 144, तो AC वर्ग बराबर आ गया 5 4 9 4 2 6 169। अतः AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 169। 169 का वर्गमूल आपको पता है 13 गुणा 13 होता है 13 मीटर, अर्थात खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी 13 मीटर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।